आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर या परिमिति। तो इसमें हम लोग परिमिति के बारे में जानेंगे, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो वहाँ पर जाने से पहले हम लोग के लिए ये जान लें कि ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियों में दो प्रकार की आकृतियाँ, एक खुली आकृति और एक बंद आकृति क्या क्या होती है, जरा उसको हम लोग देख लें। खुली आकृति और बंद आकृति। खुली आकृति किसे कहते हैं? जैसे एक जगह से चलना शुरू किए, चले और यहाँ पे समाप्त कर दिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, ये अंतिम बिंदु है। तो इसको जब हम किसी बिंदु से चलना शुरू करें और कहीं पर भी जा कर के रुक जाएं, बस जहाँ से शुरू किए वहाँ ना आए, तो ऐसी जो आकृति बनेगी इसको खुली आकृति कहते हैं। और दूसरी जो है, हम यहाँ से चलना शुरू किए, चले, ठीक, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ गए, तो ये क्लोज हो गया, ये बंद हो गया। जहाँ से शुरू किए पुनः वापस वहीं पर आ गए, तो इस आकृति को हम बंद आकृति कहेंगे। ठीक है, अब इस तरह की जो आकृतियाँ होंगी उसमें हम केवल बंद आकृतियों को लेंगे। आइए हम कुछ आकृतियों को ले लेते हैं और उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उनके परिमाप का फार्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो जब परिमाप निकालना होगा, तो जैसे अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, बंद आकृति भी हो गई। और परिमाप के लिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये जो लंबाई होगी, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कितना गए यहाँ से यहाँ तक, ए फिर बी फिर सी। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा, या परिमाप भी इसको कह सकते हैं। तो परिमिति हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसी में अगर कहीं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसमें क्या होगा, ए प्लस ए, या इसको हम कह दें 3a। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये मान लेते हैं a है, तो ये b, अगर a मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो ये इसके सामने की भुजा ये भी a हो जाएगी और इसके सामने की भुजा ये भी b हो जाएगी। तो परिमिति के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, है ना, क्या हो जाएगा, a प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक चले a प्लस बी फिर प्लस a और प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक b। तो यहाँ पे देखिए दो बार a आ गया, दो बार b आ गया, तो 2a प्लस 2b, दो कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा a प्लस b। तो आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, 2a प्लस b। कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और दो का गुणा कर दें तो आयत का परिमिति निकल जाएगा। वर्ग की देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लेते हैं ए है और ये भी ए है। तो परिमिति के लिए क्या करना होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जोड़ देंगे तो 4a। यानी कि वर्ग की परिमिति में भुजा में 4 का गुणा कर दें, वर्ग की भुजा में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो वर्ग की परिमिति निकल जाएगा। यहाँ पर परिमिति क्या हो जाएगा, बराबर 4a या 4 गुणे भुजा। ठीक है, वृत्त की परिमिति का मतलब कि उसका जो परिधि होता है वही उसकी परिमिति का, गोलाई वाला भाग जो होता है उसकी जितनी लंबाई होती है उसी को परिमिति और उसकी लंबाई को ही परिधि कहा जाता है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से ऐसे आ गए तो परिधि के बराबर आ गए
अगर वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिमिति या उसकी परिधि 2 पाई r होगी। यहां पर परिमिति क्या हो जाएगी, 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिज्य खंड की परिमिति क्या होगी, ये यहां पे मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, तो पहले त्रिज्यखंड हम लोग जान लें। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और चाप से मिलकर घिरा हुआ क्षेत्र होता है। 2 त्रिज्या यानी कि ये भी r और ये भी r और ये पूरा यहां से यहां तक ये चाप हो जाएगा। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो परिमिति कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे r प्लस यहां से यहां तक आएंगे चाप है, तो चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या, कोण थीटा अगर मान लेते हैं, ये थीटा है अगर, तो r थीटा, अब प्लस r है ना, यहां से यहां तक है r, फिर चाप के लिए r थीटा, फिर r, तो कितना हो जाएगा ये 2r प्लस थीटा r, या r बाहर तो 2 प्लस थीटा। तो ये परिमिति क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा r बाहर 2 प्लस थीटा। इंट्रोडक्शन के बाद आइए ठाकुर प्रकाशन में बहुविकल्पी प्रश्न लेते हैं। देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में सभी प्रश्न मैं नहीं करूंगा, जो डिफिनीशन पर है उसको आप लोग कर लीजिएगा, और जो न्यूमेरिकल वाला है, जो आंकिक है, उसको मैं कर दे रहा हूँ। उसमें भी जो जिस विधि, जैसे ये 3 क्वेश्चन हमने ले लिया है, और इस पैटर्न पर अगर और कोई क्वेश्चन है तो उसको भी मैं छोड़ दिया हूँ। आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस करिए, अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 6 3 क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव का लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो पंचभुज कह रहा है, देखिए पंचभुज का मतलब 5 भुजाओं से घिरी आकृति, क्लोज्ड इमेज होनी चाहिए। इसमें 5 भुजा दिया है, तो ये पांचों भुजा समान होगी और एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप या परिमिति, पेरीमीटर 5 गुणे 5, या ऐसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 बार कर दें, या 5 में 5 का गुणा कर दें, आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, तो उसकी परिमिति 4 गुणे भुजा होता है। वर्ग की परिमिति या वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे भुजा कितना है, 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बी, इसका भी बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर सी, एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा परिमिति 30 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई क्या होगी, ये पूछ रहा है कि आयत की चौड़ाई बताइए जब लंबाई और परिमाप दिया हुआ है। तो फार्मूले पर पहले देख लें क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है, लंबाई यानी कि L बराबर 10 सेंटीमीटर, और परिमाप दिया है, परिमिति P से डिनोट कर दें तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर, और B यानी चौड़ाई पूछ रहा है, तो P बराबर होता है आयत के लिए 2L प्लस B, ये फॉर्मूला होता है ना, परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर 2, अब ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप दिया है 30 बराबर 2, ब्रैकेट में लंबाई दिया है 10, चौड़ाई नहीं पता है, इसको काट दें, ये हो गया 15, तो 15 बराबर 10 प्लस B, या 10 को इधर ला दें, 15 माइनस 10 बराबर B, या B बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब B चौड़ाई है, B क्या है, चौड़ाई है, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा। अब आइए देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न।
लघुत्तरी प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, बाकी सब डिफिनीशन पर या एकदम आसान सवाल है इन्हीं विधियों पर, तो उसको हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ग की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, यानी वर्ग का परिमाप पेरीमीटर जो है 30 सेंटीमीटर दे दिया है, उसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए वर्ग की परिमिति दिया हुआ है और वर्ग की परिमिति होता क्या है, 4 गुणे भुजा। अब भुजा ही पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, ये सॉल्यूशन में होगा, वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुणे वर्ग की एक भुजा या भुजा, ये है 30 और ये 4 गुणे भुजा। भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है तो 4 को बट्टे में भेजेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30/4 बराबर भुजा, या काट दें इसको तो 7.5 आएगा, यानी कि भुजा हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यही आंसर भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7.5 बराबर भुजा है, तो भुजा को हम इधर 7.5 को इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बराबर के इस पार उस पर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। परिमिति का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल a + b + c। यहां पर क्या क्या दिया है, a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 6 सेंटीमीटर एंड c बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज की परिमिति बराबर a + b + c। a 5 + 6 + 8 मीन्स कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, इसकी परिमिति। आयत की परिमिति बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दिया है तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लंबाई यानी कि L बराबर 5 सेंटीमीटर, B चौड़ाई B बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, आयत की परिमिति या परिमाप, परिमिति या परिमाप एक ही चीज़ है। यहाँ पर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला ही है, मान रख देते हैं। 2 L का मान 5, B का मान 3। अब ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 3 8 और 2 में 8 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना है इसमें। तो ठाकुर प्रकाशन का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।